हेलो माय होम साइंस लर्नर। मैंने आप लोगों को विटामिन्स के बारे में बताना स्टार्ट किया था। तो मैंने इसमें आपको वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए के बारे में, विटामिन डी के बारे में बता दिया था। उसकी मैंने फुल थ्योरी आप लोग को दे दी है। अब है विटामिन ई। चार विटामिन जो होते हैं वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं, ए डी ई के। तो अब आपका हम आज करा देंगे और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया है, विटामिन ई हो जाएगा और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में विटामिन के करा देंगे। बस ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। आप मुख्यतः इस बात से याद रखिएगा कि विटामिन ई जो होता है वो प्रजनन से संबंधित विटामिन है। जो भी जनन क्षमता होती है उसको जनन क्षमता को बनाए रखने के लिए यह विटामिन बहुत ही आवश्यक होता है। तो हर एक विटामिन, जैसे विटामिन डी हो गया, वो हड्डियों और दांतों के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन के हो गया, रक्त के थक्के के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी तरीके से हर एक विटामिन एक मुख्य कार्य कर रहा होता है, तो वो मुख्य कार्य को जरूर याद रखिएगा। तो आप समझते हैं विटामिन ई को। विटामिन ई जो होता है वह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसे प्रजनन विटामिन, बांझपन रोधी विटामिन, ब्यूटी विटामिन या जनन विटामिन भी कहते हैं। यानी कि ये सब इस विटामिन के नाम हैं। इसे प्रजनन विटामिन भी बोला जाता है। इसे बांझपन रोधी विटामिन भी बोला जाता है, यानी बांझपन को समाप्त करने में ये सहायक है, इसलिए इसे बांझपन रोधी विटामिन भी बोलते हैं। इसे ब्यूटी विटामिन, ये सुंदरता के लिए भी आवश्यक है। जो हमारी त्वचा की सुंदरता होती है, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन, यहाँ तक कि ये हमारे बालों के लिए भी अत्यंत आवश्यक होता है। मैं इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं या इसे जनन विटामिन भी बोलते हैं। इसके साथ साथ यह एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि आपका ए हो गया, उसके बाद बी छोड़ दीजिए तो सी, उसके बाद डी छोड़ दिया और ई। तो ए के बाद में बी छोड़िए सी, तो ए सी ई ये तीनों हो गए आपके एंटीऑक्सीडेंट। तो जो आपके एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं वो आपके शरीर में बहुत आवश्यक कार्य करते हैं। वो हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। उसके साथ साथ जो कैंसर होता है, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो शरीर में जो आवश्यकता से अधिक मात्रा में कोशिका विभाजन होता है उसको रोकते हैं। तो जब शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में कोशिका विभाजन नहीं होएगा तो किसी प्रकार के कैंसर की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ए और सी और ई ये तीनों आपके एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जितने भी होते हैं उनके अलग से बहुत से कार्य होते हैं और शरीर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। विटामिन ए के भी बहुत से कार्य हैं, उसी प्रकार से विटामिन सी के भी बहुत से कार्य हैं, उसी प्रकार से विटामिन ई के भी बहुत से कार्य हैं। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए, उसके बाद बालों के लिए भी आवश्यक है। उसके सुंदरता को बनाए रखने के लिए, शरीर में को बूढ़ा होने से बचाने के लिए। तो इस विटामिन को जो है सुंदरता से रिलेटेड करके ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए देखते हैं। इस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। इसके साथ साथ इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन है। यानी कि ये बांझपन रोधी विटामिन है। ये बांझपन की समस्या को समाप्त करता है, इसलिए इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यह पशुओं में और मनुष्यों में दोनों में प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक होता है। जो मनुष्य होते हैं उनके लिए भी जनन क्षमता का कार्य दोनों ही करते हैं, तो सभी को पता है। तो यह मनुष्यों में और पशुओं में दोनों के लिए प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी खोज जो है 1922 में हर्बर्ट इवांस तथा कैथरीन विसप ने की थी। किसकी? विटामिन ई की खोज जो है आपके वो 1922 में हुई थी। और किया किसने था? हर्बर्ट इवांस ने तथा कैथरीन विसप ने इसकी खोज की थी। विटामिन ई की कमी से नर और मादा दोनों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। यानी ये मेल हो या फीमेल हो, दोनों की जनन क्षमता को बनाए रखने के लिए यह विटामिन आवश्यक होता है। जो मेल की जनन क्षमता होती है मेल की प्रजनन क्षमता होती है उसको बनाने के लिए, और जो फीमेल की प्रजनन क्षमता होती है उसको बनाने के लिए भी दोनों के प्रजनन क्षमता के लिए विटामिन आवश्यक है। तो आपने क्या अभी समझा? विटामिन ई जो मुख्यतः किसके जनन क्षमता से संबंधित विटामिन है। अब देखते हैं विटामिन ई की विशेषताएं। तो जो ये हमारा विटामिन होता है ये आपको पता है ए डी ई के ये चारों वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील होने के कारण यह ईथर व अल्कोहल में भी आसानी से घुल जाता है। उसके साथ साथ यह जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उसमें यह नष्ट हो जाता है। जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं उसमें यह विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन ई। चलिए आगे देखते हैं।
उसके साथ साथ जब जो उच्च ताप पर जब इसको रखा जाता है, उच्च ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अम्ल का भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव पड़ता है। इस पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव पड़ता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों में केवल यह नष्ट होता है और ना ही यह उच्च ताप पर नष्ट होता है, ना ही यह अम्ल के माध्यम से नष्ट होता है। तो आप समझते हैं विटामिन ई के कार्य। या जो शरीर में जो ये जो बीटा कैरोटीन होता है, मैंने आप लोग को भी जो विटामिन ए पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए वनस्पति जगत और प्राणी जगत दोनों से प्राप्त होता है। लेकिन विटामिन ए सीधे रूप में वनस्पति जगत से प्राप्त नहीं होता है, वह बीटा कैरोटीन के रूप में प्राप्त होता है। बीटा कैरोटीन जब हमारे शरीर में जाता है तो उसको लीवर जो है विटामिन ए में परिवर्तित करता है। तब जो है यह विटामिन ए के रूप में, जब भी आप गाजर हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, जितने भी वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ उनको खाते हैं तो हमें बीटा कैरोटीन की प्राप्ति होती है। और जब वह शरीर में जाता है, लीवर जो है उस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित करता है। तो ये मैंने आप लोगों को विटामिन ए में बता दिया था। तो ये बीटा कैरोटीन क्या है? ये बीटा कैरोटीन वनस्पति जगत से जो भी विटामिन ए प्राप्त होता है उसका नाम है। तो यह बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में ऑक्सीकृत करने से रोकता है। मतलब जो हमारे शरीर में विटामिन ई जो होता है या बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में ऑक्सीकृत, यानी हमारे शरीर में विटामिन ए लंबे समय तक बने रहे, इसीलिए यह बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में ऑक्सीकृत जल्दी से, ऑक्सीकृत की प्रक्रिया धीमे धीमे हो, इसके लिए ये सहायता प्रदान करता है। मतलब विटामिन ए जो है जल्दी से ऑक्सीकृत ना हो जाए, इसलिए ये विटामिन ए बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में ऑक्सीकृत करने से रोकता है। ठीक है, अर्थात बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए ना बन जाए, इस प्रक्रिया को रोकता है। विटामिन ए बन जाएगा तो बहुत मतलब फिर जल्दी से समाप्त भी हो जाएगा, इसलिए यह बीटा कैरोटीन को विटामिन ए बनने से रोकने का कार्य करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ई। उसके बाद में यह दूसरा कार्य क्या करता है? यह कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बनाए रखता है। मतलब यह भी निर्धारित करता है कि कोशिका झिल्ली में किन पोषक पदार्थों को भीतर प्रवेश कराना है, किन पोषक पदार्थों को रोकने का कार्य करना है। तो ये कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बनाए रखने में विटामिन ए सहायता प्रदान करता है। उसके साथ साथ जो शरीर में जब रक्त का निर्माण होता है, तो सबको पता है कि रक्त जो है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट से मिलकर बनता है और उसमें प्लाज्मा और रुधिराणु दोनों से मिलकर बनता है। तो जो इसमें आरबीसी होते हैं, जो रुधिराणु होते हैं, तो आरबीसी जो है हमारे शरीर में समय से पहले ना टूट जाए, इस प्रक्रिया को भी रोकने में सहायता प्रदान करता है। यदि आरबीसी समय से पहले टूटने लगेंगी तो भी हमारा शरीर जो है एनीमिया का शिकार होएगा। तो इसलिए लाल रक्त कणिकाओं को इस समय से पहले टूटने से रोकने का कार्य करता है। कौन? विटामिन ई। उसके बाद शरीर में आयरन, जो लोहा होता है, तो ये आयरन का चयापचय अच्छे से करने में सहायक होते हैं। मतलब जो आयरन हमारे शरीर में जाता है उसकी उपापचय की प्रक्रिया को अच्छे से करने में सहायता प्रदान करते हैं। कौन? विटामिन ई। उसके बाद साथ ही साथ प्रजनन के लिए आवश्यक है। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले ही बता दिया था कि प्रजनन के लिए आवश्यक है। प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जितने भी होंगे वो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ बनाने में सहायता प्रदान कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ कैंसर जैसे रोगों से शरीर को बचाने के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, जब ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर में होंगे तो शरीर कैंसर का शिकार नहीं हो पाता है। उसके साथ इसको एंटी एजिंग विटामिन भी बोलते हैं। एंटी एजिंग विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लिपिड्स को टूटने से रोकता है। जो वसा होती है उससे जो है उसमें जो वसा को यानी लिपिड्स को टूटने से रोकता है, ताकि व्यक्ति जल्दी बूढ़ा ना हो। तो यानी कि उम्र के साथ में जो जल्दी जल्दी से परिवर्तन हो रहे होते हैं उनको होने से रोकता है। विटामिन ई यदि शरीर में है तो व्यक्ति जल्दी से बूढ़ा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, उसकी एज बहुत कम मतलब ऐसा तो है नहीं कि एज बढ़ेगी नहीं। ठीक है, लेकिन विटामिन ई आप लेंगे तो आपका शरीर उतना बूढ़ा नहीं, मतलब उतनी झुर्रियाँ नहीं दिखाई देंगी, उतने जो आपके चेहरे पे झाइयाँ हो जाती हैं, झुर्रियाँ हो जाती हैं, तो वो सब चीज़ें जो आपको एक ओल्ड एज की ओर ले जाते हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, किसकी वजह से? विटामिन ई की वजह से। उसके साथ त्वचा संबंधित परिवर्तनों से भी बचाता है। देखिए, समय के साथ त्वचा संबंधित परिवर्तन होंगे तो है ही, लेकिन यह धीरे धीरे सारी प्रक्रियाओं को धीरे कर देता है। मतलब आप बूढ़े होंगे लेकिन विटामिन ई आपके शरीर में हो तो आप बहुत धीमे, तो आप में जो बुढ़ापा जल्दी झलकने लगता है वो धीमे धीमे दिखाई देगा, वो जल्दी दिखाई नहीं देगा। उसके साथ त्वचा संबंधी परिवर्तनों से बचा जाता है। उसका भी यही मतलब है कि जो आपके चेहरे पे झाइयाँ हो जाती हैं, झुर्रियाँ हो जाती हैं, जो चेहरे की स्किन होती है, ग्लो होता है जो चेहरा, वो जो चली जाती है, तो उसके लिए भी विटामिन ई आवश्यक है।
उसके साथ त्वचा को सुंदर बनाने रखने में भी विटामिन ई आवश्यक है। उसके साथ साथ इस त्वचा के साथ साथ यह विटामिन ई जो होता है वो आपके बालों के लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है। सबको पता होगा कि विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, तो उनको जो है उसको जो बालों की जड़ों में जब लगाया जाता है तो उससे भी बाल बहुत शाइन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो आपका विटामिन ई के कार्य क्या क्या हुआ, इसने विटामिन ए को, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए बनने से रोका ताकि यह शरीर में जल्दी से ऑक्सीकृत ना हो। उसके साथ साथ यह कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को भी बनाए रखने में सहायता प्रदान की इसने। लाल रक्त कणिकाएं समय से पहले ना टूटे, इसमें सहायता प्रदान की। उसके साथ आयरन का चयापचय शरीर में सही प्रकार से बना रहे, उसके लिए सहायता प्रदान की। प्रजनन क्षमता के लिए तो ये आवश्यक है, ये तो सभी को पता है। एंटीऑक्सीडेंट है तो प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक है। एंटी एजिंग विटामिन है क्योंकि यह शरीर को जल्दी से बूढ़ा होने से रोकने में सहायता प्रदान करता है। जितने त्वचा संबंधी परिवर्तन होते हैं जो आपको बुढ़ापे की ओर ले जाते हो, उसको रोकने में सहायता प्रदान करता है। उसके साथ साथ ये आपकी त्वचा के लिए और बालों के लिए भी बहुत आवश्यक है। कौन सा विटामिन, विटामिन ई। अब विटामिन ई की कमी से क्या प्रभाव होंगे ये देखते हैं। देखिए, ये आपको सबसे पहले ही पता चल गया था कि आप प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक है, तो प्रजनन क्षमता में कमी आएगी। जब शरीर में इस विटामिन की कमी होगी तो आपकी प्रजनन क्षमता में कमी हो जाएगी। उसके साथ साथ तंत्रिका संबंधी विकार भी दिखाई देंगे। मांसपेशियों में ऐंठन होएगी सॉरी, मांसपेशियों में ऐंठन होगी। इसके साथ साथ होमोलिटिक एनीमिया हो जाएगी। जो आपका आरबीसी, मैंने इससे पहले जो बताया था कि आरबीसी को समय से पहले टूटने से रोकता है, तो जब आरबीसी समय से पहले टूटने लगती है तो होमोलिटिक एनीमिया हो जाती है। तो होमोलिटिक एनीमिया विटामिन ई की कमी से हो जाएगी। क्या इस होमोलिटिक एनीमिया में होएगा क्या, आरबीसी समय से पहले टूटने लगेगी। उसके बाद यकृत में जो भी विकार होते हैं वो, यदि विटामिन ई की कमी होगी तो यकृत संबंधी विकार भी उत्पन्न हो जाएंगे। दृष्टि संबंधी समस्या, मतलब देखने जो रतौंधी नामक रोग होता है, ये केवल विटामिन ए के कारण ही नहीं होता। विटामिन ई भी अगर शरीर में कम हो रहा है तो धीरे धीरे करके वह रतौंधी की ओर व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगेगा। आंखों में तिलमिलाहट होएगी, आंखें जो है आंखों में जलन होएगी। ये सब समस्याएं, दृष्टि संबंधी समस्याएं भी विटामिन ई की कमी से देखने को मिलेंगी। उसके साथ त्वचा में बालों की समस्याएं भी देखने, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले भी बताया कि त्वचा जो है आपकी झुर्रीदार हो जाएगी। त्वचा पे अजीब से धब्बे दिखाई देने लगेंगे। त्वचा की जो स्किन जो ग्लो होता है वो धीरे धीरे चला जाएगा। उसके साथ बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ कम होने लगेंगी। तो विटामिन ई की कमी हमारे पूरे शरीर पर देखने, जब मांसपेशियाँ प्रभावित होंगी, उसके बाद आपकी तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होगा, उसके बाद आपका लीवर भी प्रभावित होगा, आपकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होगी और आपकी दृष्टि भी प्रभावित होगी। तो आपकी त्वचा और बाल भी प्रभावित होंगे। यानी विटामिन ई की कमी के कारण शरीर की लगभग बहुत सी समस्याएं शरीर में देखने को मिलेंगी। उसके बाद प्राप्ति के स्रोत, तो यह हमें वनस्पति जगत से भी प्राप्त होता है और प्राणिज जगत से भी प्राप्त होता है। वनस्पति जगत से ये मूंगफली हो गया, साबुनदाना हो गया, सभी प्रकार के, मतलब जो भी ऑयली, जो भी जिसमें थोड़ा ऑयल सा दिखाई देगा। देखिए, आप मूंगफली में घी या तेल कुछ भी ना डालिए, उसको भूनिए तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऑयल दिखाई देगा। उसके बाद आप काजू को भूनिए, उसमें भी हल्का हल्का ऑयल दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिसमें हल्का हल्का सा ऑयल दिखाई देता है, तो उनमें सब में विटामिन ई पाया जाता है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो तेल होते हैं, तिल का तेल हो गया, इन सब में भी विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होता है। उसके बाद प्राणिज स्रोत, आपका जो जितने भी ये अंडा हो गया, मांस, मछली और मीट, चिकन और ये लीवर, जितना भी ये सब चीज़ें हो गई, इनमें भी विटामिन ई प्रचुर मात्रा में, जितने भी तेलीय भोज्य पदार्थ हो गए, उनमें विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में आपका पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन ई आपका कंप्लीट हुआ। तो चलिए देखते हैं आपने क्या क्या देखा। विटामिन ई को देखा। विटामिन ई जो आपका प्रजनन के लिए आवश्यकता, बांझपन के लिए आवश्यकता, जिसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, जो जनन क्षमता के लिए भी आवश्यक है। उसके साथ साथ जो इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, या आपका विटामिन ई जो है वह एंटीऑक्सीडेंट भी है। विटामिन ई की विशेषताएं जो है, यह केवल सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों में नष्ट हो रहा था, या वसा में घुलनशील है, इसलिए यह ईथर अल्कोहल में आसानी से घुल जाएगा। उसके साथ यह उच्च ताप का इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही अम्ल का कोई प्रभाव पड़ेगा। या जो विटामिन ए को, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में ऑक्सीकृत होने से रोकता है।
उसके साथ कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बनाता है। आरबीसी को समय से पहले टूटने से रोकता है ताकि हमारा शरीर जो है होमोलिटिक एनीमिया का शिकार ना हो। इसके साथ आयरन के चयापचय में सहायक होता है, प्रजनन के लिए आवश्यक है, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है, एंटी एजिंग है जो शरीर को जल्दी से बूढ़ा होने से रोकने में सहायक है, त्वचा को सुंदर बनाए रखने में सहायक है और इसके साथ बालों की सुंदरता के लिए भी आवश्यक है। विटामिन जो विटामिन ई के कार्य होंगे, जब शरीर में विटामिन ई की कमी होगी तो वही जो कार्य होंगे वही कार्य प्रभावित हो जाएंगे और वही कमी के रूप में दिखाई देंगे। और प्राप्ति की स्रोत आपको वनस्पति जगत से भी प्राप्त होता है, प्राणी जगत से प्राप्त होता है। जितने भी तैलीय पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन ई आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो मैंने आप लोग को जितना भी बताया वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।